टॉपिक क्या है बच्चों? तो पहला टॉपिक है हमारा आवेश, चार्ज। आवेश, आवेश किसे कहते हैं? तो किसी भी वस्तु को जब दूसरी वस्तु पर रगड़ा जाता है तो हम देखते हैं कि उसमें छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है और इसी गुण को आवेश कहते हैं। ओके, ये आपने बचपन में किया होगा, ऐसे कंघी को या फिर स्केल को बालों में रगड़ करके डस्ट के पार्टिकल के पास ले जाते तो वो आसानी से उसमें चिपक जाती है। ठीक है, दिस इज सो सिंपल। बट चार्ज कैसी राशि है, ये यहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चार्ज कैसी राशि है? तो हम याद रखेंगे चार्ज एक अदिश राशि है। चार्ज कैसी राशि है? अदिश राशि है और इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलम। चार्ज का मात्रक, यूनिट ऑफ चार्ज कूलम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो मोस्ट टॉपिक जाता है वो है कूलम का नियम। कूलम का नियम, द लॉ ऑफ कूलम। तो कूलम का नियम क्या है? तो ये भी बड़ा आसान सा नियम है, हम इसको याद रखेंगे। दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, फिर हम जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं भैया तो यहाँ पर क्या गलत लिख दिया, इसको ठीक करेंगे। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो 1/4 एक यहाँ पर नियतांक आया इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये तो देखो ज्यों का त्यों लिखा गया, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटने पे नियतांक आया। इसको हम जरूर याद रखेंगे। 1/4 का जो मान होता है वो होता है 9 × 10⁹ बात ये जरूरी नहीं है, बात जरूरी ये है कि इसका मात्रक क्या होता है। 1/4 का मात्रक, द यूनिट ऑफ 1/4 दिस इज वेरी नाइस टॉपिक। ओके, तो 1/4 का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति इसका जो मात्रक होगा वो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ओके, इसको अच्छे से रट्टा मार लेना। 1/4 का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ओके, इसके अलावा एक चीज और हम ध्यान रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 8.85 × 10⁻⁻12। क्या कहते इसे? निर्वात की विद्युतशीलता। ये प्रश्न हजारों लाखों बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, 1 करोड़ बार आ चुका है, 1 करोड़ बार। तो ये इसका प्रश्न क्या आया? प्रश्न आया है एप्सिलॉन नॉट की मात्रक क्या है, द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो हम मात्रक बताएंगे। एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है वो है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको लॉक कर दिया जाए, इसको रट्टा मार लेना और इसको भी रट्टा मार लेना। 1/4 का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कूलम स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर। ओके, आप भी कहेंगे ओके और नोट कर लेंगे फटाफट। आगे देखते हैं अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, तो दिस टॉपिक इज वेरी सो सिंपल, वेरी इजी टॉपिक। अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, समझिए इस टॉपिक को। अगर हमारे पास कोई चार्ज है और इसके क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश लाया जाए तो उस पर बल लगेगा और वह बल कितना लगेगा? तो E इक्वल, उसी को हम कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन क्या बनेगी? F/Q0। F क्या है? परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, और Q0 क्या है? परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और उस आवेश के अनुपात को देखिए, जिस परीक्षण आवेश पर बल लग रहा है तो उस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और उस आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। लेकिन यहां पर मोस्ट महत्वपूर्ण बात ये है कि क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो मात्रक जरूर ध्यान रखेंगे। इसका जो मात्रक होता है वो होता है बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलम। तो न्यूटन प्रति कूलम। फिर एक और फॉर्मूला इसका, E = V/L। तो
तो यहां से एक और मात्रक निकल आएगा, V का मात्रक वोल्ट और L का मात्रक मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर। ये भी मात्रक है, ये भी मात्रक है, और आप उठाकर देखिए पुराने पेपर तो उनमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कई बार पूछा गया है। ओके, तो अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके, तो इसको हम देखते हैं, E इक्वल फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q/r²। ये सूत्र आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि जब सवाल पूछे जाते हैं तो इसी सूत्र से सॉल्व होने हैं, ठीक है। और बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ ली जाए तो भी आप इसको कर लेंगे। बाकी का अगर इसका डेरिवेशन, कोई भी आपको अगर डेरिवेशन देखना है तो उसके लिए आप हमारी लॉन्ग वीडियो में जा सकते हैं, जो मैक्सिमम 10-15 मिनट की होगी, और उसमें सारी डेरिवेशन चैप्टर की मिल जाएगी। 15 मिनट में टोटल डेरिवेशन फिनिश और 5 मिनट में चैप्टर फिनिश, ठीक है। अगला जो टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फर्स्ट चैप्टर का, वो हम देखते हैं, और वो है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर और विपरीत प्रकृति के चार्ज, आवेश होते हैं, उस निकाय को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश अति अल्प दूरी पर होते हैं, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। फिर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यहां से भी इसका मात्रक जरूर याद रखेंगे, Q का मात्रक कूलाम और दूरी का मात्रक मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर वैद्युत द्विध्रुव का। एक अन्य मात्रक होता है इसका डेवाई, डेवाई। अच्छा, एक और फॉर्मूला यहां बना सकते हैं, अगर इसको मिड पॉइंट को हम O मान लें, ये दूरी L ले लें, ये भी दूरी L ले लें, तो अब दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी बन गई, 2L बन गई। ओके, 2L बन गई, तो यहां पर रखेंगे Q इंटू 2L, देन P इक्वल हो गया भैया 2QL। दिस इज नाइस फॉर्मूला, कितना मजेदार फॉर्मूला है। ओके, ठीक है, इसको भी लिख लीजिए। फिर अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जाता है, हम बड़े मन से उसको देखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्या हो रहा है, हमको ये अच्छा ना लग रहा है, ये ठीक है, और ये यहाँ यहाँ होना चाहिए, इसको यहाँ यहाँ होना चाहिए। ओके, ठीक है, नाउ दिस इज वेरी राइट। ठीक, तो हम देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसके लिए बच्चों याद रखिए, एक हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव है जिसमें दो बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर है। ओके, और इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर हमने एक पॉइंट लिया P, जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर इसका डायग्राम पूरा बना देंगे, ये हो जाएगा E2, ये हो जाएगा E1, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने ले लिया R, फिर यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई R माइनस L, क्योंकि हमने इसको क्या माना L, इसको भी माना L, और यहां से यहां तक की हो जाएगी R प्लस L। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति के लिए ये डायग्राम हो गया, और ये इसका फॉर्मूला हम जरूर रट्टा मान लेंगे, 2P/R3, E बराबर 1/4πε0 2P/R3, E बराबर 1/4πε0 2P/R3। स्माइल प्लीज, वेरी नाइस फॉर्मूला। आगे अगला जो टॉपिक है, कहाँ आ गई, और आगे और आगे इधर, ठीक है। तो अगला जो हमारा फॉर्मूला है वो है निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र
की तीव्रता किसके कारण से? वैद्युत द्विध्रुव के कारण से निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। ये यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज, तो ये बन गया वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव को नाम दे दिया ए बी, इसका मिड पॉइंट ओ, ये हो गई एल, ये भी हो गई एल। यहाँ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ घटकों में ये डिवाइड हो जाएगा, ये नीचे को, ये ऊपर को, ये हो जाएगा E2, ये हो जाएगा E1 और ये हो जाएगा E। ठीक है, और यहाँ इसके लंबवत घटक बनेंगे E sin थीटा ऊपर, E sin थीटा नीचे, और ये रहेगा E cos थीटा और ये भी रहेगा E cos थीटा। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आना है वो आएगा E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P अपॉन आर क्यू। ठीक, फिर इसके बाद हम देखते हैं इस चैप्टर का बहुत ही लास्ट टॉपिक है, क्या बोलते, लास्ट टॉपिक देखिए, अंतिम टॉपिक, और वो है वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण। ठीक है, तो ये इसमें हम ध्यान रखेंगे, ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र में हमने क्या रखा? एक वैद्युत द्विध्रुव रखा, और वैद्युत द्विध्रुव में ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, तो ये संरेखित होने का प्रयास करेगा, तो इस पे एक बल युग्म आघूर्ण काम करता है। और वो बल युग्म आघूर्ण कितना काम करेगा? इनको हमने नाम दे दिया ए बी सी। तो ये लेंथ 2l है, ये हो जाएगा कितना? 2l sin थीटा। तो P इक्वल हमारे पास, सॉरी, टो इक्वल हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा? तो फॉर्मूला होता है एक सिरे पर लगने वाला बल इनटू दोनों सिरों के बीच की लंबवत दूरी 2l sin थीटा, और F बराबर होता है क्या? F बराबर Q इंटू ई, Q इंटू ई। तो Q इंटू ई इंटू 2l sin थीटा, तो देखिए 2l इंटू क्यू मिलके बन गया P, तो P इंटू ई इंटू साइन थीटा, तो बन गया Q बराबर P साइन थीटा। मिलते हैं ना, मिलते हैं अगली वीडियो में 5 मिनट वाली, और उसमें लेकर के आएंगे सेकंड चैप्टर। वेरी नाइस, थैंक यू। तो नाउ वी गोइंग फॉर स्लीपिंग, और नेक्स्ट वीडियो में 4 जल्दी मिलेंगे। ठीक है।